हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता होगा चाबहार बंदरगाह या चाबहार बंदरगाह ईरान में है, जहां की भारत के प्रधानमंत्री 2015-16 में अशरफ गनी जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति वो बने थे उनके साथ गए थे। यानी हामिद करजई के बाद दूसरे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब थे। किंग अब्दुल्ला अब्दुल्ला वहाँ के सीईओ थे। तो अशरफ गनी के साथ नरेंद्र मोदी सलमा डैम का उद्घाटन करने के बाद ईरान की यात्रा पर गए थे। चाबहार बंदरगाह, चाबहार कहिए या चाबहार कहिए, बात देखी हुई। तब से उसका प्रबंध जो है भारत ने अपने हाथ में ले लिया। ऐसा माना जाता है कि चाबहार बंदरगाह पर ये ग्वादर बंदरगाह का रीडू करके भारत ने एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक पोजीशन हासिल कर लिया है। दूसरे शब्दों में भारत चीन को पटखनी यहाँ से दे सकता है। अगर चीन ग्वादर बंदरगाह पर अपना नेवल बेस बनाता है तो भी भारत के ऊपर ज़्यादा असर नहीं। हालांकि चीन आजकल ईरान से नज़दीकी बढ़ा रहा है। ईरान अमेरिका की वजह से उसके खेमे का सदस्य है भी और ईरान के आणविक कार्यक्रम को सपोर्ट भी कर रहा है, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है। बहरहाल मोटे तौर पर आप कह सकते हैं चाबहार बंदरगाह का प्रबंध इस समय भारत के हाथ में है। भले ही चाबहार बंदरगाह ईरान में क्यों न हो, दूसरे शब्दों में वह INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा भी है, जहां से होते हुए हम मॉस्को तक, रूस के मॉस्को तक जाते हैं। INSTC के बारे में, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में मैं, या ट्रांजिट कॉरिडोर के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। बार बार इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरा वीडियो में बना चुका हूँ। यह एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो कि भारत को सीधे मॉस्को से, रूस की राजधानी से जोड़ता है और यूरोप के साथ व्यापार करने की सहूलियतें प्रदान करता है। यह थल जल नभ तीनों माध्यमों से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन का काम करता है। तो इससे क्या है, अब भारत पाकिस्तान से हो करके अफ़गानिस्तान के सामान को मंगाने की मजबूरी भारत की नहीं होगी। अफ़गानिस्तान के सामान को भारत अब पाकिस्तान को बाईपास करके भी मंगा सकता है। और अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी साहब जब थे उनके समय बात उठी भी थी। बहरहाल अभी हम आपको ये बता दें कि चाबहार बंदरगाह पर अफ़गानिस्तान ने खेला कर देखो, भारत ने खेला किया है। पाकिस्तान को साइडलाइन करके चाबहार बंदरगाह के मैनेजमेंट में अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया है। एक दूसरी बात है कि अफ़गानिस्तान का जो विदेश मंत्री है, कार्यवाहक मौलवी ताकि वो अभी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और चीन के विदेश मंत्री जो कि वहाँ की हैं, वहाँ पॉलिटिकल कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहाँ के उप प्रधानमंत्री भी हैं इशाक डार। उनके साथ मिलकर के मौलवी आमिर खान मुत्ताकी ने, जो कि अफ़गानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, ये 9 सितंबर से ही चला रहा है। दरअसल वहाँ की पूरी सरकार अपने खुद को कार्यवाहक कहती है, वहाँ का प्रधानमंत्री भी कार्यवाहक खुद को कहता है। तो अब तो वो एक प्रकार से मोमिन कंट्री बन गया, इस्लामिक कंट्री बन गया है अफ़गानिस्तान, जब से वहाँ तालिबान का शासन अगस्त 2021 से है तब से। बहरहाल ये तीनों भले ही चीन में मिले हों, लेकिन चीन जो है भारत की चाल को काट नहीं पाएगा आसानी से। भले ही शानदार वांगी जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं और मौलवी आमिर खान मुत्ताकी अफ़गानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री, ये तीनों अभी मिले हैं एक साथ चीन में। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि चीन जो है इस चीज़ के लिए इराक को राज़ी करा पाएगा कि भाई आप भारत का साथ छोड़ो, हम लोगों के साथ आ जाओ। हालांकि बीच बीच में इस तरह खबरें आती रहती हैं। वहाँ भारत ने भारी भरकम निवेश कर दिया है
और भारत से नाता तोड़ने का किसी भी देश का पहले जो कार्य जैसे होगा है, जैसे नेपाल में बहुत लंबे समय तक भारत एक प्रोजेक्ट को लटकाए रहा, तो लटकाना भटकाना अटकाना ये भारत की फितरत में रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, यहाँ त्वरित काम होता है, कम समय में किसी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। पहले क्या था, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो मोटे तौर पर चाबहार बंदरगाह के मैनेजमेंट को में अफ़गानिस्तान को शामिल करके भारत ने खेल किया है भाई। पाकिस्तान से हो करके अगर अफ़गानी सूखे फल या जो भी वो एक्सपोर्ट करता है भारत को, वो आइटम आते हैं, तो उनको भारी भरकम जो है वो देना पड़ेगा, एंट्री फीस देना पड़ेगा। यही नहीं हो सकता है कि वो आने भी ना दें। यानी भारत के साथ तनाव की स्थिति में कई बार ऐसा हुआ है कि अफ़गानिस्तान के सामान को भारत पहुंचने ही नहीं देते, वो अटारी बॉर्डर से ही लौट जाते हैं। तो अब भारत ने झंझट ही खत्म कर दिया। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीधा व्यापार अब चाबहार बंदरगाह के माध्यम से हुआ करेगा, जिससे कि अफ़गानिस्तान ईरान का सटा हुआ तो देश है, बहुत सारा पोर्शन ईरान का अफ़गानिस्तान में है, जिसको लेकर के कभी कभी खबरें आती रहती हैं तनातनी की। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों देशों के बीच इस समय संबंध अच्छे हैं। तो इस प्रकार से भारत के लिए यह एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है कि चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ही भारत व्यापार करेगा, यानी अफ़गानी सामान मंगाएगा और अफ़गान को अपने सामान बेचेगा। पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करेंगे दोनों देश। इससे पाकिस्तान बेचैन है, वैसे भी दुश्मन का दुश्मन जो है आपका दोस्त होता है, ये कौटिल्य अपने विजिगीषु सिद्धांत में कहा करता था। तो भारत का दुश्मन अनऑफिशियली पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अनऑफिशियली दुश्मन अफ़गानिस्तान है आज की डेट में। तो जाहिर है कि भारत और अफ़गानिस्तान नेचुरल एलाई की तरह से होंगे, क्योंकि दोनों का उद्देश्य जो है पाकिस्तान को पटखनी देना है। इस वजह से चाबहार बंदरगाह पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों देशों के बीच, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, यह कूटनीतिक दृष्टि से काबिल तारीफ कदम है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।